गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। तो ये जो स्पेशल बैच है दोस्तों सामान्य हिंदी का बैच जो ये सोमवार से शुक्रवार यानी कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन आपको क्लास दी जाती है दोस्तों। सुबह मॉर्निंग में डेली यानी कि सुबह 5 दिन तक, सुबह 6 बजे तक दोस्तों। ठीक, आज सामान्य हिंदी बैच की ये 12वें नंबर की क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 11 क्लासेस कर ली है दोस्तों। तो आज हम हिंदी में दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में बात करने वाले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है दोस्तों, क्या कितने व्यक्तियों को या कितने राइटर या लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, कब मिला है, ठीक दोस्तों, कितनों को मिला है, कब मिला है, कितनों को मिला है, ठीक, और कौन सी भाषा में मिला है दोस्तों, ठीक, कौन सी भाषा में मिला है, ठीक, कौन सी भाषा में मिला है दोस्तों। ठीक, ये हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले क्या है दोस्तों, हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की डेफिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1965 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद, ठीक है दोस्तों, शांति प्रसाद जैन तथा उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी। उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी, ठीक, की थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन तथा उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी। यह पुरस्कार दोस्तों, यह पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में से 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को, किसी एक भाषा को या किसी एक भाषा के साहित्यकार, ठीक, साहित्यकार की उसकी विशिष्ट कृति या संपूर्ण साहित्य अवदान हेतु, साहित्यक अवदान हेतु
दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक। पुरस्कार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप 11 लाख, 11 लाख राशि, 11 लाख धनराशि, धनराशि प्रदान की जाती है, प्रदान, प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख धनराशि दी जाती है। ठीक। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्था दिल्ली में स्थित है, संस्था दिल्ली में स्थित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की संस्था दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में जिन जिन साहित्यों को यह पुरस्कार अब तक मिला है, हिंदी साहित्य में जिन जिन, जिन जिन साहित्यकारों, साहित्यकारों, साहित्यकारों को यह पुरस्कार, यह पुरस्कार अब तक मिला है, अब तक मिला है। ठीक। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों लिखिए नई लाइन से, भारतीय, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का, हिंदी का सबसे बड़ा, हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। ठीक। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1965 ईस्वी में हुई दोस्तों। कब हुई है? तो 1965 ईस्वी में हुई। और ये किसने की है? ये शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी दोस्तों। ठीक, रमा जैन ने की थी। शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी। यह पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों। कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, और यह संपूर्ण साहित्य आवेदन हेतु यानी कि संपूर्ण साहित्य में दिया जाता है दोस्तों। सभी संपूर्ण साहित्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, पुरस्कार स्वरूप जो धनराशि दी जाती है दोस्तों, तो वो 11 लाख रुपए दी जाती है। जिस व्यक्ति को, जिस साहित्यकार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो उसको धनराशि के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो संस्था है दोस्तों,
वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? तो वो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक। और ये जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। हिंदी का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक। तो अब दोस्तों चलते हैं किस किस को ये पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किस रचना पे मिला है, ठीक, या किस भाषा पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक। तो हम बात करते हैं दोस्तों ये किस किस साहित्यकारों को मिला है दोस्तों। हमने एक तरफ वर्ष लिखा है, नाम लिखा है, और फिर क्या है? उनकी कृति या दोस्तों जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? रचना। ठीक, कृति या रचना। 1965 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। 1965 में भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन हम सिर्फ अभी हिंदी भाषा में जान रहे हैं कि हिंदी साहित्यकारों को यह मिला है दोस्तों। तो ये हिंदी साहित्यकार है। कौन से है? तो दोस्तों ये हिंदी साहित्यकार है। साहित्यकार। ठीक, हिंदी साहित्यकार है दोस्तों ये, जितने भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो नंबर 1 जो मिला है हिंदी साहित्यकार में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है दोस्तों। इनकी जो कीर्ति थी तो यह है चिदंबरा पर। ठीक, चिदंबरा एक ये क्या है दोस्तों? काव्य है। क्या है दोस्तों? ये एक काव्य है, और इस पर इनको क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक। नंबर 2 जो है ये 1972 ईस्वी में। ठीक, ये जो चिदंबरा है दोस्तों, चिदंबरा ये चौथे नंबर का है। ठीक, ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है दोस्तों। ये जो पुरस्कार है चिदंबरा चौथे नंबर का है। रामधारी सिंह दिनकर को मिला है दोस्तों 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे मिला है दोस्तों। उर्वशी क्या है? तो उर्वशी भी एक क्या है दोस्तों? ये एक काव्य है। ठीक, उर्वशी क्या है? एक काव्य है। उर्वशी पर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को भारत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों। नंबर 3 जो हिंदी साहित्य में दिया गया है 1978 में ये अज्ञे को दिया गया था दोस्तों। अज्ञे को, हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को दोस्तों। पूरा नाम लिख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये कितनी नावों में कितनी बार? ये कितनी नावों में कितनी बार दोस्तों? तो ये भी क्या है? ये भी एक काव्य रहा है। ठीक, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। नंबर 4 जो हिंदी साहित्य में दिया गया है 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को, और यामा पे ये दिया गया था दोस्तों। तो यामा भी एक काव्य ही था। ठीक, यामा क्या था? एक काव्य था। यामा पे महादेवी वर्मा को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं 1972 ईस्वी में। ठीक, ये श्री नरेंद्र मेहता, नरेश मेहता, ये 1992 में, सॉरी दोस्तों 1992 में नरेश मेहता को मिला है दोस्तों। और ये संपूर्ण साहित्य में इनको दिया गया है। किसको? संपूर्ण साहित्य। ठीक, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये पुरस्कार नरेश मेहता को 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। इसके बाद जो 6 नंबर पे हिंदी साहित्य भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ है तो ये नरेश मेहता को हो गया 1992 में। ये तो हो गया ना 5, ये नंबर 5 हो गया। तो 6 जो है 1999 में निर्मला वर्मा को मिला है दोस्तों। निर्मला वर्मा व गुरुदयाल को, व दोस्तों गुरुदयाल को, गुरुदयाल, ठीक, व गुरुदयाल सिंह को। ठीक, 1999 में ये संपूर्ण साहित्य में दिया गया। संपूर्ण साहित्य के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया है। ठीक, संपूर्ण साहित्य के लिए। नंबर 7 जो मिला है दोस्तों 2005 में कुंवर नारायण को मिला है दोस्तों, संपूर्ण साहित्य में। ठीक, 2005 में रहा है। ठीक, और नंबर 8 जो मिला है 2009 में अमरकांत व श्री लाल शुक्ल को। ठीक, अमरकांत व श्री लाल शुक्ल को मिला है, संयुक्त रूप से दिया गया है इनको।
ठीक, ये भी क्या है दोस्तों, संपूर्ण साहित्य में इनको दिया गया है, संपूर्ण साहित्य में। नंबर 9 जो है दोस्तों 2013 में दिया गया है, नंबर 9। ठीक, हिंदी भाषा का है दोस्तों, ये छाट के लिखे गए हिंदी भाषा के रूप में। ठीक, तो 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया हिंदी भाषा में साहित्य के रूप में, संपूर्ण साहित्य के रूप में। ठीक, केदारनाथ को दिया गया है दोस्तों हिंदी भाषा में साहित्य के रूप में 2013 में केदारनाथ को दिया गया है दोस्तों। ठीक, नंबर 10 2017 में कृष्णा सोबती को यह पुरस्कार मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए दोस्तों। ठीक, और नंबर 11 जो मिला है 2018 में दोस्तों, तो 2018 में मिला है ये अमिताभ घोष को। किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को दोस्तों। ठीक, अमिताभ घोष को मिला है और इनको यह पुरस्कार 2018 में मिला है। ये 57वां पुरस्कार था इनका। कौन सा, 57वां। ठीक, 57वां पुरस्कार था और ये इनको हिंदी साहित्यकार के रूप में या हिंदी साहित्य में संपूर्ण साहित्य में इनको दिया गया है दोस्तों। ठीक, 18 नंबर का सन 2018 में हिंदी भाषा से रिलेटेड है ये भी दोस्तों। तो ये अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि अब तक टोटल कितने मिले हैं दोस्तों, कितने मिले हैं, किसको मिले हैं, कौन सी भाषा पे मिले हैं, सारा जो है भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार हम पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ा है जो हिंदी साहित्य में दिए गए हैं दोस्तों। अब उर्दू में किसको दिया गया है, मलयालम में किसको दिया गया है, मराठी में किसको दिया गया है, सारे के सारे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप क्या है हेडिंग बना लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए दोस्तों, नाम एक तरफ नाम दोस्तों 2021 में। ठीक, 2021 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोंकणी भाषा में दिया गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 में दामोदर मौजो को दिया गया है दोस्तों, दामोदर मौजो को 2021 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोंकणी भाषा रही है इनकी दोस्तों, कैसी भाषा रही है, कोंकणी भाषा। नंबर 2 नीलमणि यानी कि नीलमणि फुकन को यह पुरस्कार 2020 में दिया गया है दोस्तों। असमिया भाषा के है ये, कौन सी भाषा के साहित्यकार है ये, तो दोस्तों असमिया भाषा के साहित्यकार है। ठीक, नंबर 3 ये हमने जो है दोस्तों यहाँ से 2021 से नंबर 1 लिखा है, यानी कि हमने थोड़ा सा जो 1965 से पुरस्कार स्टार्ट हुए थे तो वो हमारे नीचे है दोस्तों। ठीक, हम क्या है ऊपर की ओर संख्या बढ़ते चलेंगे कि जो सबसे पहले मिला है वो सबसे नीचे है, जो सबसे बाद में मिला है तो दोस्तों देख लीजिए आप 2021 में मिला है कोंकणवा। ठीक, मैंने आपसे बताया था 57वां 2018 में मिला था अमिताभ घोष को, ये 57वां था। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, तो ये 58वां हो गया, ये 59वां हो गया और ये 60। ठीक, जो 2021 में कोंकणी भाषा में दामोदर मौजो को मिला है ये 60वां है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और नीलमणि को 59वां मिला है दोस्तों। ठीक, 59वां पुरस्कार मिला है। और ये जो है यहाँ लिख लेता हूँ बीच में दोस्तों, क्या करता हूँ ये जो है यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। ठीक, तो ये 60वां पुरस्कार है। ठीक, कोंकणी भाषा में हो गया। और ये 59वां जो मिला है दोस्तों ये नीलमणि फुकन को मिला है 2020 में असमिया भाषा में। ठीक, और अखिकतम नंबर 3 यानी कि अखिकतम ये जो है 58वें नंबर का जो मिला है दोस्तों 2019 में मलयालम भाषा में मिला है दोस्तों। ठीक, अमिताभ घोष को इम्पोर्टेंट हो गया हिंदी साहित्य में, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में इनको यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के रूप में दिया गया है, लेकिन ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। ठीक, हिंदी साहित्य से क्या है दोस्तों ये रिलेटेड है, हिंदी साहित्य से, ये करंट में था। ठीक, तो ये कौन सा था, 57वें नंबर का था दोस्तों हमारे। और कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा में दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी। ठीक, ये कौन सा था हमारे 56वें नंबर का था दोस्तों, 56वें नंबर का मैंने लिखवाया है आपको कि नहीं, 53वें नंबर का हिस्सा है, 2017 में मिला है। तो ये जो है 56वें नंबर का नहीं है, ये
दरअसल दोस्तों अब तक जो है कुल जो है 62 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो कहीं कहीं क्या है, एक साल में 2 व्यक्तियों को दिया गया है दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से ये 60वां 59वां 57वां इस प्रकार से इनका नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं कहीं पर टोटल जो मिला है 62 व्यक्तियों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, ठीक। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। ये 62 व्यक्तियों को दिया गया है। लेकिन नंबर की बात करें तो जो 2 व्यक्तियों को एक साथ मिला तो उनका नंबर एक ही काउंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने नंबर 6 पे लिखा है, इनका नंबर नीचे से कुछ और होगा दोस्तों, लेकिन शंख घोष को मिला था 2016 में दोस्तों। ये बांग्लादेश के रहने वाले थे या निवासी थे कह सकते हैं, बांग्लादेश या बंगाली भाषा से रिलेटेड। रघुवीर चौधरी को 2015 में गुजराती भाषा से साहित्यकार रहे हैं, ठीक। इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। भालचंद नामदेव को 2014 में मराठी भाषा से रिलेटेड है, ये मराठी भाषा में इनको मिला है। और केदारनाथ सिंह को 2013 में दोस्तों हिंदी भाषा में मिला है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। हिंदी पढ़ रहे हो आप, हिंदी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 2 नवा जो नंबर हमने लिखा है केदारनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों। केदारनाथ सिंह का जो है ये लगभग 49 या 50वां है, ठीक। 49वां नंबर है इनका, ये 49वें नंबर के थे दोस्तों जब इनको ये मिला था ऊपर से, अगर हम काउंट करते हैं तो दोस्तों, ठीक। अब क्या है, रवरी भरतबाजा को ये जो मिला है 2012 में मिला था तेलुगु भाषा में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिभा रे की। तो प्रतिभा रे को 2011 में ओरैया भाषा में प्रदान किया गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। फिर चंद्रशेखर कंबर को दोस्तों 2010 में कन्नड़ भाषा में दिया गया, ठीक। 2010 में कन्नड़ भाषा में दिया गया। अमरकांत को 2009 में हिंदी भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। वैसे मैंने कहा ये हिंदी भाषा के आपको लिखवा दी है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो श्रीकांत शुक्ल 2009 में ये हिंदी भाषा में दिया गया दोस्तों। तो देखो अब क्या है, ये 2 व्यक्ति आ गए, लेकिन क्रम जो है इनका 13-14 मान लिया हमने ऊपर से। लेकिन अगर उस वाले क्रम की बात करें तो अमरकांत और श्रीलाल का इनका 45वां क्रम रहा है। कौन सा रहा है, दोनों का 45वां क्रम रहा है दोस्तों। तो उस वाले क्रम की बात करते हैं हम तो इनका 45वां है, लेकिन अगर हम काउंट करें एक व्यक्ति के हिसाब से तो 46वां हो जाएगा, 45वां 46वां दोनों में से किसी एक का, ठीक। अब इसके बाद शहरयार को मिला है इनको 2008 में उर्दू भाषा में, ठीक दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ONV कुरूप को, जो मिला है 2007 में मिला था, ये मलयालम में, ठीक। सत्यव्रत शास्त्री को मिला है 2006 में संस्कृत भाषा में, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रदान किया गया दोस्तों। रविंद्र केलकर को 2006 में कोंकणी भाषा में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण को ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए आप, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। महत्वपूर्ण है 19, क्योंकि ये हिंदी भाषा में दिया गया 2005 में कुंवर नारायण को, ठीक। रहमान राही को 2004 में कश्मीरी भाषा से ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों इनको, ठीक। इसके बाद जो चलते हैं बिंदा करंदीकर 2003 में इनको मराठी भाषा में मिला है दोस्तों। डी जयकांतन को मिला है 2002 में मिला था दोस्तों, इनको ये मिला था तमिल भाषा, ठीक। राजेंद्र शाह को मिला है दोस्तों, राजेंद्र शाह को 2001 में गुजराती भाषा में मिला है, ठीक। फिर नंबर आगे इंदिरा गोस्वामी को 2000 में मिला है दोस्तों असमिया भाषा में, इंदिरा गोस्वामी को 2000 में असमिया भाषा में मिला है, ठीक। निर्मला वर्मा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों,
नोट कर लीजिए आप, ये हिंदी भाषा में मिला है इनको 1999 में निर्मला वर्मा को दोस्तों। ठीक, निर्मला वर्मा को 1999 में हिंदी भाषा में मिला है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं गुरुदयाल सिंह को दोस्तों, तो गुरुदयाल सिंह को 1919 में पंजाबी भाषा से मिला। ठीक, और आगे अगर बात करते हैं गिरीश कर्नाड को 1998 में कन्नड़ भाषा में मिला है दोस्तों। इन्होंने कन्नड़ भाषा में अपनी रचना की है, लोकप्रिय रही है, साहित्यकार है ये दोस्तों कन्नड़ भाषा के। तो इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आगे है अली सरदार जाफरी। ठीक, इन्हें 1997 में उर्दू भाषा में मिला है दोस्तों। ठीक, 1997 में उर्दू भाषा में। फिर है महाश्वेत देवी को मिला है 1996 में, बांग्लादेश की है ये भी रहने वाली, या बांग्ला भाषा से रिलेटेड भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, आगे 30 एम.टी. वासुदेवन नायर को 1995 में मलयालम भाषा से मिला था दोस्तों। ठीक, मलयालम भाषा के अंतर्गत इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं U.R. अनंत मूर्ति को 31वां नंबर 1994 में कन्नड़ भाषा के रूप में मिला। 32वां नंबर सीताकांत महापात्र को 1993 में ओरैया भाषा पे मिला दोस्तों। ठीक, इसके बाद 33वें नंबर की बात करें नरेश मेहता को, इनसे पहले मिला है 1992 में दोस्तों। ये हिंदी में नरेश मेहता यानी कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्यों है दोस्तों, मैं क्यों लिखवा रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, ये क्योंकि हिंदी भाषा से है। अगर हिंदी भाषा से है तो हिंदी भाषा के सारे रचनाकार या साहित्यकार को आपको याद करना है जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक, 34वें नंबर पर आ जाते हैं सुभाष मुखोपाध्याय को मिला है 1991 में, बांग्लादेश के थे ये भी। ठीक है, या बांग्ला भाषा से संबंधित। 35 की बात करें नंबर क्रम के अनुसार 35वें रहे ये। बी के कोकक को 1990 में मिला था दोस्तों, इनको कन्नड़ भाषा में मिला था। ठीक, कन्नड़ भाषा में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक, कुंवर अतुलैन हैदर को 1989 में उर्दू भाषा में दिया गया। श्री नारायण रेड्डी को दोस्तों 1988 में तेलुगु भाषा में दिया गया। ठीक, BBS कुसुमाग्रज को 1987 में मराठी भाषा में दिया गया है दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सचिदानंद राउत राय को 1986 में ओरैया भाषा में दिया गया। ठीक, पन्नालाल पटेल को 1985 ईस्वी में गुजराती भाषा में ये साहित्यकारों को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक, इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह ठाकाजी एस पिल्लाई को 1984 में मिला है मलयालम भाषा में दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, मस्ती बी अयंगर को 1983 में मिला है कन्नड़ भाषा में। ठीक, महादेवी वर्मा, यह महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण। महादेवी वर्मा को 1982 में हिंदी भाषा में मिला था। ठीक, इनकी कौन सी रचना थी 1982 में? महादेवी वर्मा की यामा, जो एक इनका काव्य था दोस्तों, जो हिंदी के जितने हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार थे या साहित्यकार है वो मैंने आपको पहले करा दिए। उसके बाद ये मैं लेके आया हूं कि अब तक कितने व्यक्तियों को मिला है। ठीक, अब तक कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है दोस्तों, इसलिए हम यह लेके आए हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अमृता प्रीतम 1981 में पंजाबी भाषा में मिला है, जल्दी देख लेते हैं। एस कोटेक्टा को 1980 में मलयालम भाषा में मिला है दोस्तों। ठीक, बी के भट्टाचार्य को 1979 में यानी कि असमिया भाषा में मिला है 89 में। तो SHB को इनको मिला है दोस्तों 1978 ईस्वी में हिंदी भाषा में, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों 1978 ईस्वी में। ठीक, फिर KS कारंत को मिला है 77 में 1977। फिर आशा पूर्णा देवी को
आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला था दोस्तों। ये बांग्लादेश से संबंधित है, बंगाली भाषा से संबंधित। फिर जो मिला है, इनसे पहले मिला था PV अखिलंदम को 1975 में तमिल में मिला था दोस्तों इनको ये, ठीक। और इसके आगे अगर बात करें BS खाड़ेकर 1974 में मराठी भाषा में प्रदान किया गया था दोस्तों। गोपीनाथ मोहती को 1973 में ओरैया में मिला था दोस्तों, ठीक। DR बेद्रे को 1973 में अन्य, ठीक है, अन्य किसी उसमें मिला इनको साहित्यकार में। तो अन्य मतलब जैसे मान लो अंग्रेजी में मिला हो या कोई और भाषा में, लेकिन कोई भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक। आगे RS दिनकर को हिंदी भाषा में, ठीक। RS दिनकर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों। ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, ठीक, पूरा नाम, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में हिंदी भाषा में मिला है। तो आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए दोस्तों, इसके ऊपर नोट डाल लीजिए, ठीक। इनसे पहले मिला था विष्णु डे को 1971 में। ये बांग्लादेश से या बंगाली भाषा से संबंधित रहे हैं दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो B सत्यनारायण को मिला 1970 में, तेलुगु भाषा से संबंधित रहे। फिर फीका गोरखपुरी को मिला है 1969 में, उर्दू भाषा में मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा में मिला है, ये इंपोर्टेंट रहा, ठीक। सुमित्रा नंदन पंत को फर्स्ट यानी कि चौथा नंबर का हम कह सकते हैं, ठीक। 1 2 3 4 पांचवें नंबर का रहा है दोस्तों ये, ठीक। चौथे या पांचवें नंबर को इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक। पहले जो मिला है 1900, इनसे पहले जो मिला है KB पुट्टप्पा को मिला था कन्नड़ भाषा में 1967 में। देखो दोस्तों, ये इनका चौथा, मैंने आपको वहां क्यों लिखवाया था चौथा नंबर, क्योंकि ये 2 व्यक्ति है, ये वाले जो व्यक्ति है 2 है, तो इनका जो है तीसरा क्रम है, यानी कि तीसरा था दोस्तों, ठीक। ये 2 नंबर के है और ये इन्हें फर्स्ट में मिला। फर्स्ट जो नंबर में मिला है, ये मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो 1965 में ही दिया गया था। और ये व्यक्ति थे GS कुरूप, ठीक। GS कुरूप को ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिनको फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पे मिला। सेकंड नंबर पे जो मिला है TS बधोपय्यम को मिला था 1966 में, ये बांग्लादेश से थे। और तीसरे नंबर का जो मिला था वो उमा शंकर जोशी को मिला था गुजराती में। और तीसरे नंबर के KB पुट्टप्पा को मिला था 1967 में कन्नड़ भाषा में दोस्तों। तो मैंने नंबर 4 क्यों लिखवाया था, ये इसी वजह से लिखवाया था सुमित्रा नंदन पंत का, क्योंकि 2 व्यक्तियों को एक साथ मिला है 1967 में ही, तो इनका जो चौथा नंबर इस वजह से हो गया था। यानी विषय क्रम की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आती है, लेकिन क्रम जो माना जाएगा इनका चौथा माना जाएगा दोस्तों, ठीक। तो हमारे हिंदी भाषा से रिलेटेड जो फर्स्ट है, तो हिंदी भाषा से रिलेटेड सुमित्रा नंदन पंत है दोस्तों। आज हमने सारे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। क्लास यही समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने सभी पढ़े? कमेंट करके बताइए दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।